नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई और हिंसा के बाद जिस तरीके से उस पर एक्शन हो रहा है, उस पर सबकी नजरें हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पक्षपात हो रहे हैं और पक्षपात करके ही वो अपने इस एक्शन को दिखा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और एक के बाद एक करके देख लीजिए इसके सबूत भी निकलकर सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहराइच हिंसा में जिस तरीके का एक्शन योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, जिस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे में वो खुद अब इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की मुसीबतें जो है वो बढ़ सकती हैं और ऐसी वैसी मुसीबतें नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और संज्ञान लेने के बाद किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को, उनके कानून प्रशासन को फटकार लगाई जा सकती है, इसको लेकर मांगे उठने लगी हैं। सोशल मीडिया पर मांगे उठने लगी हैं और अब तो जो खुलासा हुआ है वो ऐसा वैसा खुलासा नहीं हुआ है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की पोल खुल गई है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा में जो भी आरोपियों को पकड़ा है, जिस तरीके से उनकी पुलिस और जिस तरीके से उनकी कानून व्यवस्था काम कर रही है, उसका पूरा काला चिट्टा खोल कर रख दिया है उनके ही एक अधिकारी ने, जिसका इंटरव्यू आज तक से लेकर यूपी तक में खूब वायरल हो रहा है। और सोशल मीडिया पर भी देख लीजिए किस तरीके से ये वीडियो जो है आग की तरह फैल रहा है और इसमें साफ तौर पर अधिकारी बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है और वो जो देश में, दुनिया में और अपने प्रदेश में किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं, किस तरीके का माहौल बनाने की प्रेरणा लोगों को दे रहे हैं। तो देख लीजिए क्या कुछ अधिकारी ने क्या है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ट्वीट भी मौजूद है, लिखा हुआ है इसमें, जो कि अधिकारी हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहराइच एनकाउंटर पर सियासत लगातार जारी है, जिस पर पूर्व डीजीपी यूपी सुलखान सिंह ने कहा है कि अगर कोई भी पुलिस कार्रवाई करती है तो वो सस्पेंड हो जाएंगे और अगर नहीं करती है तो बहराइच जैसे कांड हो जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने बड़ी बात कह दी है, बड़ा खुलासा कर दिया है कि पुलिस दबाव में है। उत्तर प्रदेश पुलिस दबाव महसूस करती है और दबाव में ही काम कर रही है और यहाँ पर बहराइच जैसी जो हिंसा हुई है इसके जिम्मेदार भी खुद सरकार है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से दबाव में कानून व्यवस्था को रखे हुए है, जिस तरीके से उन पर दबाव डालती है और अपने मन मुताबिक काम कराती है, ऐसे में पुलिस को उनके इशारों पर नाचना पड़ रहा है। पूर्व डीजीपी जो है सुलखान सिंह, वो क्या कहते हैं नजर आ रहे हैं, उन्होंने खुद इस बात को कबूला है, खुद इस बात को के गवाह वो बने हैं कि अगर पुलिस बिना किसी भेदभाव के एक्शन लेती है तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा और अगर एक्शन नहीं लेगी तो बहराइच जैसी हिंसा होगी। देख लीजिए किस तरीके से जो योगी के खुद के अधिकारी हैं वो उनकी पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी बात की और आगे भी किस तरीके से उन्होंने खुलासा किया है और योगी सरकार के प्रशासन की, कानून की जो है पोल पट्टी खोली है। आगे देख लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। यूपी तक ने ट्वीट किया है और लिखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों में से एक रहे यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने ही उठा दिए हैं एनकाउंटर पर सवाल। साथ ही ये भी कह दिया है कि पुलिस इस समय बहुत दबाव में है, इसलिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो देख लीजिए किस तरीके से खुद ही उनके जो डीजीपी हैं और यहाँ तक इस यूपी तक ने बताया है कि बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद जो है ये अधिकारी हैं योगी आदित्यनाथ के, लेकिन भरोसेमंद अधिकारी होने के बावजूद किस तरीके से सुलखान सिंह जो है वो योगी आदित्यनाथ की पोल खोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का जो ये पूरा जिस तरीके से वो काम करवाते हैं अपनी पुलिस से, इसका सारा ब्यौरा दे रहे हैं, सारा काला चिट्ठा खोल रहे हैं कि पुलिस जो है किस तरीके से दबाव में है और दबाव में रहते हुए ही वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो यहाँ सीधे सीधे देख लीजिए एनकाउंटर पर सवाल जो है वो खुद के अधिकारी योगी आदित्यनाथ पर खड़े कर रहे हैं, खुद ही देख लीजिए। और एनकाउंटर को लेकर तमाम विपक्षी नेता जो है वो भी कह चुके हैं कि एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर कराया नहीं जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसका भी जो परिभाषा है वो बदल के रख दी है, क्योंकि एनकाउंटर का मतलब होता है कि अपराधी भाग रहा है, अपराधी कुछ जानलेवा हमला कर रहा है या ऐसी झड़प में, अपराधी और पुलिस की झड़प में जो है गोली चल जाती है और अपराधी की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ ने इसकी पूरी परिभाषा जो है वो चेंज कर दी है, बदल दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद अपराधियों को भगाते हैं और उसके बाद उन पर गोली चलवाते हैं। तो इस तरीके के दावे, इस तरीके के सवाल और इस तरीके की जो बातें हैं विपक्ष के नेता भी खड़े कर रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके से
से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो हैं आरफा खानम, उन्होंने भी इसको लेकर, उनके एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर मांग उठ रही है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, सुनवाई करें और कोई बड़ा जो है संज्ञान लें। आपको ट्वीट दिखाते हैं, ये ट्वीट में लिखा हुआ है, लिखा है इन्होंने कि पुलिस की हिंसा का शिकार अभी मुसलमान हो रहा है। आप पॉपकॉर्न गोद में रखकर मनोरंजन मजे ले रहे हैं। कानून के राज के खात्मे की शुरुआत कमजोर तबकों से होती है, लेकिन खत्म आपके दरवाजे पर होगी। सिस्टम जब भ्रष्ट हो जाता है तो किसी को नहीं बख्शता। अब की बार का इंतजार कीजिए। तो देख लीजिए आरफा खानम किस तरीके से कह रही हैं कि अब बख्शा नहीं जाएगा और अपनी बारी का इंतजार करिएगा, क्योंकि कानून के शिकंजे में अगर ये फंस जाते हैं तो उनका निकलना बेहद मुश्किल होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने एक खुली चुनौती आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को दे दी है, उनके कानून व्यवस्था को दे दी है, कानून उनके प्रशासन को दे दी है, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रही है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल देना बेहद जरूरी हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि ऐसे विपक्ष के नेता हैं, चाहे ओवैसी हो गए या अखिलेश यादव हो गए, वो किस तरीके से इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने देख लीजिए क्या कुछ कहा है। अखिलेश यादव ने देख लीजिए क्या कहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है, ऐसा जो दावा है ये अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए योगी सरकार को निशाने पर लिया है। वहीं ओवैसी ने देख लीजिए क्या कहा है। ओवैसी का ट्वीट आपको दिखाएं तो लिखा हुआ है कि बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद हुए एनकाउंटर पर ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर रूल ऑफ गन की नीति अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। ओवैसी ने इसे नेटफ्लिक्स फिल्म जैसा बताया, जहां कानून के बजाय बंदूक की भाषा बोली जा रही है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। ठोक दो की नीति संविधान के खिलाफ है, ऐसे तो कोई भी किसी को गोली मार देगा। तो यहाँ पर ओवैसी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और संविधान के खिलाफ इसे बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ की जो ये ठोक देंगे की नीति है ये संविधान के खिलाफ है और ऐसे में अपराध नहीं कम होगा, ऐसे में अपराधी कम नहीं होंगे, बल्कि ऐसे में लोगों की और मंशा बढ़ेगी कि आप किसी को भी किसी भी वक्त एनकाउंटर के नाम पर जान से मार सकते हैं। तो ये सब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है वो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये भी कहा जा रहा है, मांग की जा रही है कि इसके खिलाफ संज्ञान ले, कार्रवाई करें। इसमें सुप्रीम कोर्ट को अब दखल देना होगा। तो क्या कुछ होता है इस एनकाउंटर की जो ये राजनीति खेली जा रही है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है, क्या कार्रवाई करता है और जिस तरीके से अवहेलना की जा रही है संविधान की, लोकतंत्र की, सुप्रीम कोर्ट की, उस पर क्या बड़ा एक्शन होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें PRB के साथ। धन्यवाद।